आज हम एक दिलचस्प थोड़ा पेचीदा कुछ देखेंगे। रुकिए, थोड़ा रुकिए। आज हम जानेंगे पाषाण काल के बारे में, जो हमारे इतिहास का 99% हिस्सा माना जाता है। जी हाँ, चौंक गए? रुकिए, और भी चौंकाने वाली चीज़ें हैं। तो जाते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला है पुरापाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। इन 3 खंडों को बांटा जाता है उनमें निर्माण किए गए औजारों से। पुरापाषाण युग में जो भी औजार बनाए गए वो कुछ इस तरह से थे। अगर एक पत्थर के टुकड़ों को तोड़ा जाए तब उससे प्राप्त सबसे बड़ा टुकड़ा कूर कहा जाएगा और छोटे को फ्लेक। और इनमें थे हस्तकुठार, चॉपिंग औजार और कलीबर, जो कि बनाए जाते थे क्वार्टाइज से। इस कालीन औजार सबसे ज्यादा शिवालिक से प्राप्त हुए थे। चलो चलते हैं मध्य पाषाण युग में। यह जो औजार बने वो थोड़े अलग थे, मानो उनका आकार और भार कम हो गया था। उसमें लेवलवा टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी। उस पुरापाषाण युग में भी कुछ इस प्रकार औजार बनाते थे, सिर्फ उनके आकार भार इनमें बदलाव आते गए। इनमें दक्षिणी खुरचनी का समावेश था। क्या इस काल में सिर्फ औजार ही बनते थे? नहीं, कला भी अस्तित्व में थी। कला की इतिहास की शुरुआत पुरापाषाण काल से मानी जा सकती है। शैल चित्र इसमें पेट्रोग्लिफ भी सम्मिलित हैं, जिसका विशेष अभिप्राय जिसमें चट्टान पर आकृति बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार छेनी हथौड़ी मारकर खुरच कर उसको किसी माध्यम से उकेरा जाता है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका पुरापाषाण युगीन कला की उपलब्धि से भरपूर है। शैल चित्रों में जंतुओं का चित्रकांड, कर्मकांड, शिकार के चित्र बहुत जगह पाए गए। बेलन घाटी में बहने वाले लोहन नाला के पास ऊपरी पुरापाषाण काल के स्तर से अत्यधिक हड्डी से बनी एक मूर्ति मिली। कुछ विद्वान इनको मातृदेवी की मूर्ति मानते हैं। शुतुरमुर्ग अंडों से बने मनके सबसे पहले 1816 में उत्तर प्रदेश के बांदो जिले के केन नदी के किनारे पाए गए। पुरापाषाण युगीन समुदाय चट्टान और गुफाओं, अतिरिक्त वृक्षों की टहनी, पत्तों तथा अन्य सामग्री से बने घरों में निवास करते थे। कुछ ऐसे स्थान भी मिले हैं जहां लोग कुछ महीने रहते थे और फिर आगे चले जाते थे। लिंग और उम्र के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता होगा। महिला इकट्ठा करती थी भोजन को। मध्य पाषाण युग की शुरुआत होती है 8000 BC से। यह एक ऐसा युग था जो पुरापाषाण और नवसम युग को जोड़ता था। इस काल में तापमान में वृद्धि हुई और वातावरण शुष्क हुआ था। इन सब का मानव विकास, वनस्पति, प्राणी, इन सब पर असर हुआ। इस काल की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरण है। इसकी खोज सर्वप्रथम कलाइन 1867 में विद्या क्षेत्र में की गई थी। इस काल में मनुष्य का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह था। भीमबेटका यह स्थान चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दफन विधि, बच्चों का जन्म, उनका पालन पोषण चित्र प्रसिद्ध है। नवाश्म युग, खेती, पशु संवर्धन, यह नवाश्म युग की खास बात है। माना जाता है कि खेती की शुरुआत इसी काल से हुई थी। इसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं। यह शब्द सर जॉन लबॉक ने उनके प्री हिस्टोरिक टाइम में पहली बार इस्तेमाल की गई थी। इस काल की और भी विशेषताएं थी, जैसे कि औजारों की पिसाई और घास कर उन्हें और उपयोगी बनाना। मिट्टी की बर्तन का निर्माण। इस काल में बेलन वाली में जो किसान समुदाय था उनको चावल और जो समुदाय कहा जाता था। मैग्रन जो बलूचिस्तान में है वो इस काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ की 4 ऐसी साइट्स जैसे कि किले गुल मोहम्मद, राना गुंडाई, अंजीरा, सिहाता, मुंडिकाक। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे तमरा पाषाण युग के बारे में।